तपन मुखर्जी जी के पास। तपन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। तपन सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, मैंने सवाल तो भेजा था लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड हमारे पास में आज के दिन 44,000 शेयर हैं और इसको हमने जनवरी 2021 से शुरू किया था खरीदना, 2021 फरवरी 2022 तक। तो अब तब से ये गिरता ही चला आया है और जनवरी 11 जनवरी 2022 को इसका भाव 291 पहुंच गया था, लेकिन हमारी बुद्धि उसमें भ्रष्ट हो गई थी तो मैंने उसको बेचा नहीं, उसको रखा रहा और आज के दिन वो 65 रुपए पे उतर आया है। तो इसमें कब इसकी हम लॉन्ग टर्म इसको और भी रख सकते हैं, हमने 3-4 साल रखा है और भी रख सकते हैं, तो इसमें आपको क्या दिखता है? काबा सर, क्या करें, कहां तक हमने तेजी आती हुई देखी थी और क्या फॉल आया है स्टॉक में। सर 2021 से इन्वेस्टेड और आज डाउन द लाइन 20-25 रुपए पर स्टॉक नुकसान हो रहा है। अपन ने ट्रिपल होता हुआ देखा था अपना स्टॉक। आप क्या करना है? आप कहोगे तो रख लेंगे, रखने लायक है कि नहीं? देखिए ऐसा है, 64 रुपए से ट्रेड कर रहा है टाटा टेली, है तो भी अब अपने इतना टॉप होल्ड कीजिए। अब जो सेटअप बना हुआ है लोअर लेवल पे, इसमें थोड़ा एक होप है, अगर वो पार कर ले 80 to 85 जोन तो फिर लगता है कि ये बाउंस बैक टर्न अराउंड होगा, लेकिन वो पार करना जरूरी है। अब ट्रेड करना 60, मतलब यहाँ से 20 रुपया ऊपर वो पार कर लेता, अभी कितना लगेगा कहना मुश्किल है, बट इट्स डिफिकल्ट टू से, क्योंकि प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वो पार करना जरूरी है। एक बार वो 100 पार कर लेगा फिर और अच्छा लगेगा, लेकिन लगता है होल्ड करने लायक है, कुछ ना कुछ तो होगा। होल्ड करने लायक, मैं आपसे वही पूछने वाला था, होल्ड करूं या निकल जाऊं? गाबा सर कहना है होल्ड करने लायक है। सर इंतजार करिए थोड़ा सा। थाने से मुंबई जा रहा हूं ऋषभ जी के पास। ऋषभ सर, हाय, गुड आफ्टरनून। ऋषभ सर, सवाल पूछें। हाँ जी सर, मेरे पास पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के ना 550 शेयर्स है 999 के रेट पे। हेलो। और ऋषभ सर, हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग थी, फंस गया मामला? हाँ जी सर, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। इसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी, 1250 के टारगेट आए थे। तो सर ये 7 महीने पहले लिया था, 7 मंथ्स पहले। रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लिया था सर, लेकिन मामला फंस गया है। गावा सर, अपनी ऑलमोस्ट 1000 की बाइंग 760-70 पे चल रहा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, क्या करना चाहिए ऋषभ सर को? सबसे पहले होल्ड करना चाहिए। देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। 200 से 1000 चला गया 5 टाइम्स, उसके बाद कभी क्या बोलते हैं लड़क रहा है यहाँ पर करीब 8-10 महीने से, वो सता रहा है इनको, कोई बात नहीं, लेकिन ये 700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने, 700-720 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने, मेरे ख्याल से ये होल्ड के लायक है। फिर एक अप मूव मिलेगा 1000 पे आके फिर फंसेगा, लेकिन जब ये 1000 से पार कर लेगा ना, फिर एक अच्छी तेजी आएगी, उसमें भी वक्त लग सकता है, लेकिन यहाँ पर लॉस बुक करने के लिए लायक नहीं है। कंटिन्यू होल्डिंग इट। पीजी इलेक्ट्रोफार्मा, इलेक्ट्रोप्लास्ट, या ठीक बात। अजमेर से शरद चीटा जी जुड़ते हुए। शरद सर, हाय, गुड आफ्टरनून। शरद सर, सवाल क्या अपना? जी सर, मैंने ये अंबुजा सीमेंट लिया था 596 के रेट पे, ट्रेडिंग के लिए लिया था अभी थोड़े टाइम पहले ही, 170 शेयर्स अंबुजा सीमेंट लिया था। चलिए, अपने भाव के आसपास है। आपने क्या सोच के लिया था? मतलब स्टॉप लॉस लगा रखा है अपनी पोजीशन पे? कुछ रिसेंटली मेरे को लगा था कि इसने ब्रेकआउट दिया है थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे, तो पर ये इसमें क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट रखना चाहिए, कितने टाइम तक मैं होल्ड कर सकता हूँ इसको? कहा सीमेंट है तो स्वीट स्पॉट पे, अल्ट्राटेक वगैरह लीड कर रहे हैं मोमेंटम को। अंबुजा सीमेंट्स पे शरद सर ने ट्रेड लिया, अगर कोई स्टॉप लॉस, अगर ट्रेड सही लिया नहीं लिया है तेजी का, ये बताओ आप, और अगर लिया सही है तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होंगे? देखिए ट्रेडिंग के लिए लिया है तो भूल जाइए, लीजिए इसको इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा स्टॉक है, सेक्टर बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, तो डरना क्यों? स्वीट स्पॉट पे जैसे कि आपने बताया, अभी थोड़ा सताएगा, सताने दो उसको, रिवॉर्ड भी तो वही करता है जो सताता है, लेकिन ये क्योंकि सेक्टर सही है, कंपनी अच्छी है, तो उसको होल्ड के लायक है, इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए। होल्ड कीजिए, मुनाफा मिलेगा, टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा। रिवॉर्ड वही करता है जो सताता है। वाह वाह, तो अच्छी बात है। वैसे होता है अंबुजा सीमेंट सता रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड करिए और टाइम फ्रेम बदल दीजिए। ट्रेड वाला नहीं, गावा सर तो कह रहे हैं ये तो पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, अच्छा सेक्टर है, अच्छी कंपनी है, ऐसा मानना। अमृतसर चला जाए प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रदीप सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर।
यस सर। जावा सर, मेरे पास 75 शेयर्स हैं सोलर इंडस्ट्रीज के। उसमें से 20 शेयर मैंने अभी पिछले 5-6 दिनों में हर डिप पे 5-5 करके खरीदे हैं। तो अभी मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या फर्दर, जैसे आज भी मैंने सोचा हुआ था, मैं फर्दर हर डिप पे 5-5 करके खरीद सकता हूं, या यहीं पे रुक जाऊं, या प्रॉफिट बुक करूं? ओके, ऐसा है कि देखो, सबसे पहले आपने तय कर लिया है कि ये ऊपर है और मैं इस पे डिप में खरीदूंगा, ये आपका ओपिनियन है, इसको आपने फिक्सेड कर दिया। अपना फिक्सेड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ये स्टॉक बहुत बढ़िया चला 2000 से 10,000, फिर 10,000 से 18,000, जब दौड़ा है कल लास्ट 5 महीने से बहुत ज्यादा दौड़ा है। कंपनी अच्छी है, लेकिन अब इतने दौड़ने के बाद थोड़ा स्ट्रेच हो गया रबर बैंड की तरह। ये रबर बैंड, या देखिए ये रबर बैंड की तरह स्ट्रेच हो चुका है। अब नीचे तो आएगा ना, अब कितना नीचे आएगा कहना मुश्किल है, हो सकता है 14,000 भी आए, लेकिन नियर टर्म एक साइकोलॉजिकल 15,000 का सपोर्ट है, 14,000 भी आ सकता है। करना है तो 15,000 या 14,000, 10% नीचे आए तो ऐड कीजिए, फिर 10% नीचे आया तो ऐड कीजिए, नहीं आया तो अच्छा है क्योंकि ऊपर जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सता सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत फास्ट जुड़ा है 2 बार, थोड़ा सता सकता है। ये एग्जाम्पल लिए रबर बैंड हैंडी रखा हुआ था, ये क्या रिमोट का पीछे का वो निकल आया इसलिए रबर बैंड लगा रखा है क्या? नहीं, रबर बैंड रखा है मैंने अपने लिए, ये अपने आप को याद दिलाता हूँ, ये स्ट्रेच हो गया, नहीं स्ट्रेच हो गया, लेकिन रखा है मेरे हैंडी एकदम बरोबर है, रिमोट एकदम सही हमारे है। केस में क्या होता था, ये पीछे का ये लूज हो जाता था तो हम रबर बैंड लगाते थे। आपने जेन्युइनली ऐसे ही रखा हुआ है, वो लूज नहीं हुआ है। नहीं, ये देखिए अभी निकाल देता हूँ, देखो अभी नहीं है, सब कुछ सही है। सब ठीक ये है। मेरे स्टूडेंट्स को समझाता हूँ मैं, एक बार समझते नहीं है तो उनको एग्जाम्पल से समझाता हूँ स्टूडेंट्स को। अरे वाह, अच्छा। एस के नायक सर जुड़ते हुए। नायक सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर। कहाँ से नायक सर, कौन से शहर से? उड़ीसा वाले सर। अरे वाह, नायक सर सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा पास आयुषी का 50 शेयर 155 पे है, हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें ऐड करूं और क्या? काबा सर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बढ़िया कंपनी है, होल्ड करना चाहिए। अपडेट करें 151 के आसपास, बाउंस मिला है फ्रॉम 110 जोन से, अच्छा लगता है। जाके फिर 175 180 जाएगा, वहां पर थोड़ा अटकेगा, नो प्रॉब्लम, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। फिलहाल अच्छा लगता है मुझे, होल्ड के लायक आईओसी। होल्ड करेंगे सर अपन लोग।